फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले IBPS RRB PO प्रीलिम्स के कट ऑफ के बारे में बात करने वाले। जैसा कि आप सभी को पता है कि पेपर आपका 3 अगस्त और 4 अगस्त को हो चुका है। चारों शिफ्ट की अगर बात करें दोनों दिन को मिलाकर, तो उसके बाद जो कट ऑफ का एनालिसिस जो आता है जो इस प्रकार आता है। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे आउट ऑफ 80 मार्क्स है ना। आपका जो प्रीलिम्स होता है कितने मार्क्स का होता है? 80 मार्क्स होता है। 80 मार्क्स में कितने मार्क्स लाने होंगे इस बार 2024 की अगर हम बात करें तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, जितने भी ये देख रहे हैं सारे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कितने मार्क्स आ सकते हैं आपके, और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो कट ऑफ होगा क्या होगा उसके बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, इस बार का जो भी पेपर आप सभी को पता है कि इस बार का जो पेपर हुआ वो क्या हुआ था। इस बार पेपर में एग्ज़ाम का जो पैटर्न में चेंजेस हुआ वो क्या चेंजेस हुआ था? सेक्शनल टाइमिंग था। ठीक है, दूसरा आपका जो था पेपर का जो लेवल था, अगर हम रीजनिंग की बात करें और क्वांट की बात करें, क्वांट आपका रहा मॉडरेट टू टफ। ठीक है, मॉडरेट टू टफ रहा, रीजनिंग आपका इजी रहा। ठीक है, तो अगर दोनों चीज़ को अगर ध्यान में देखा जाए और सेक्शनल टाइमिंग की अगर हम बात करें, ठीक है, सेक्शनल टाइमिंग की अगर हम बात करें और आपका जो रीजनिंग का क्वांट का अगर हम बात करें लेवल का, और थर्ड जो था इस बार का जो आपका वैकेंसीज भी है पिछले बार से थोड़े ज़्यादा हैं। ठीक है, ये 3 फैक्टर हो गए। इन 3 फैक्टर के बाद जो आपका कट ऑफ जो होगा वो इस प्रकार को होगा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें जिनका भी 45 प्लस मार्क्स है, ठीक है, वो श्योर रहे कि वो मेंस में आप जा रहे होंगे, मेंस की तैयारी आप कर दें। तब ये होगा मुमकिन जिनका अगर मान लिया कि 44 है या 43 है और किसी शिफ्ट अगर उन्होंने पेपर जो दिया है वो शिफ्ट उनका जो था थोड़ा टफ रहा होगा और एक भी उन्होंने गलत नहीं किया होगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ से उनका 5 से 6 मार्क्स, ठीक है, 5 या 6 मार्क्स इनके ऐड हो जाएंगे। ठीक है, 5 से 6 मार्क्स आफ्टर नॉर्मलाइजेशन उनके मार्क्स बढ़ जाएंगे, तो डेफिनेटली यहाँ से उनका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर जनरल अगर कैटेगरी में अगर आपने 47 से 50 कर रखा है, डेफिनेटली रहिए यहाँ से आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा। ओबीसी अगर 40 से 45 रखें तो डेफिनेटली आप मेंस के लिए तैयारी करें। एससी वाले अगर 38 से 42 अगर आपका है, ठीक है, अटेम्प्ट, तो बिल्कुल आप तैयारी करें। और एसटी कैटेगरी जो 32 से 36 है तो डेफिनेटली आप तैयारी करेंगे मेंस के लिए। अगर उनका जो है यहाँ पे गलती बहुत कम हो, 1 या 2 मिस्टेक, चलो ठीक है हो सकता है, तो उसके बाद डेफिनेटली आप तैयारी कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे सारे स्टेट वाइज यहाँ पे देखते हैं। अगर हम बात करते हैं बिहार का देखें तो जनरल कैटेगरी से आपका 42 कट ऑफ रह सकता है इस बार। उत्तर प्रदेश से 48 कट ऑफ रह सकता है। मध्य प्रदेश से 45 जनरल कैटेगरी, छत्तीसगढ़ से 44, आंध्र प्रदेश से 35, हिमाचल प्रदेश से 48 और वेस्ट बंगाल से 47 ये कट ऑफ रह सकता है जनरल कैटेगरी वाले के लिए। ठीक है, ओबीसी की अगर बात करें बिहार में तो 40 रह सकता है, ईडब्ल्यूएस का 41, एससी का आपका 35, एसटी का 32। उत्तर प्रदेश का ओबीसी 45, ईडब्ल्यूएस 44, एससी 40, एसटी 36। मध्य प्रदेश का 43, ईडब्ल्यूएस का 42, एससी का 38 और एसटी का 33। छत्तीसगढ़ का 42, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 41, एससी 37, एसटी 34। आंध्र प्रदेश का देखें तो देखिए, आंध्र प्रदेश का अगर बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 35 के आसपास में रह सकता है कट ऑफ। ठीक है, और एससी का 32 और 30 एसटी का रह सकता है, जैसे कि पिछले बार का अगर देखा जाए सिनेरियो के हिसाब से। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 47 ओबीसी और फिर आपका 46 ईडब्ल्यूएस, 40 एससी और 37 एसटी कैटेगरी का। वेस्ट बंगाल 44 ओबीसी, 43 आपका ईडब्ल्यूएस, 38 आपका एससी और 34 आपका एसटी कैटेगरी। ठीक है, बात करते हैं कर्नाटक का जनरल कैटेगरी 32 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी तक आपका जो रहेगा, लगभग आपका यहाँ का कर्नाटक का जो होगा कट ऑफ काफ़ी कम रहेगा। याद रखिएगा यहाँ का कट ऑफ काफ़ी कम रहता भी है और रहेगा भी। उत्तराखंड में जनरल 48, ओबीसी 46, ईडब्ल्यूएस 44, एससी 40 और एसटी 38। ठीक है, तेलंगाना का भी कट ऑफ कम रहता है, याद रखिएगा 35 के अराउंड आपका जो कट ऑफ बनेगा। एसटी का थोड़ा कम रहेगा, एससी का याद रखिएगा। पंजाब का 48, जनरल ओबीसी 47, 45, ईडब्ल्यूएस, एससी 40 और एसटी 36। राजस्थान का 48, जनरल ओबीसी 46, ईडब्ल्यूएस 43, एससी 39, एसटी 35। उड़ीसा 48, जनरल ओबीसी 47, 46 आपका रहेगा आपका यहाँ पे ईडब्ल्यूएस 40, एससी और 39 एसटी कैटेगरी का। ठीक है, झारखंड की अगर बात करें तो 46 जनरल, 44 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 42, एससी 38 और एसटी 34 कट ऑफ रह सकता है। ठीक है, हरियाणा का 48 जनरल, 47 ओबीसी, 46 ईडब्ल्यूएस, एससी 40
SC 42 और ST 39। गुजरात का अगर हम बात करें जनरल का 46, 44 आपका OBC, EWS 43, SC का 40 और ST का 38 रह सकता है। केरल की बात करें 44 जनरल, OBC 42, EWS 40, SC का 38 और ST का 35। असम का 47 जनरल, OBC 45, 44 आपका EWS और 40 आपका हो गया SC और 38 आपका ST कैटेगरी का। ठीक है, फिर बात करते हैं तमिलनाडु जनरल आपका 44, OBC 42, EWS 42, 38, SC और ST 35। महाराष्ट्र का 42 जनरल, OBC 40, EWS 40 आपका जो होगा SC 37, 34 आपका ST। त्रिपुरा का 46 जनरल, OBC 44, EWS 44, SC 40, ST 37। जम्मू कश्मीर का 44 जनरल, OBC 42, EWS 41, SC 38, 34 आपका ST कैटेगरी। गाइस तो यहाँ पे इस प्रकार का जो होगा इस बार का कट ऑफ रहेगा। ठीक है, तो आप लोग का जिनका भी अगर 45 से लेकर 50 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं वो मेंस के लिए आप तैयारी कर दे। ठीक है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो 45 से 50 वाले बिल्कुल रहें। और जिनका 45 से कम है, जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, जनरल हो गए, OBC हो गए, EWS वाले की यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है। ठीक है, बाकी जिनका अगर 40 से 45 के अबव है, SC ST वाले, तो वो तो निश्चिंत रहें। ठीक है, वहाँ से भी आपका अगर गलत नहीं है, बहुत कम गलत है, एक आध गलत है या एक बिल्कुल गलत नहीं, तो डेफिनेटली वहाँ से श्योर